हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार फिर से चाइना के 43 मोबाइल ऐप से बैन लगा दिया है। सरकार ने इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 969 ए के तहत ऐप पर बैन लगाया है। इससे पहले हमने देखा था कि जून, जुलाई और सितंबर में भी गवर्नमेंट ने ऐसे ही कुछ चीनी ऐप से बैन लगाया था। तो आइए हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि इन पर बैन किया जा रहा है, इनसे क्या हमें खतरा है और बार बार हमारी गवर्नमेंट क्या प्रूव करना चाह रही है, फिर किस तरह चाइना को बैकफुट पे लेना चाहती है इन ऐप्स को बैन करके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू BYW टेक चैनल। और आज हम बात करेंगे इंडिया ने नए 43 ऐप पर बैन लगाया है उसके बारे में। तो इंडिया ने इस बार नए 43 ऐप पर बैन लगाया है। उनमें से कुछ ऐप सिंगापुर के भी, जैसे स्नैक वीडियो जो ऐप है, जो अभी टिकटॉक का रिप्लेसमेंट जो आना जा रहा था, उस ऐप पे हाल ही में 2 महीने के अंदर उस ऐप पे 5 करोड़ यूजर्स बढ़ गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे सिक्योरिटी की वजह से बैन कर दिया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चाइना के सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर शख्स हैं जैक मा, उनके जो ऐप्स हैं, 4 ऐप्स हैं अली एक्सप्रेस, उन पे भी ऐप बैन लगा दिया गया है। और ये हमारे सामने जो है लिस्ट, उसके सामने आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप पे बैन लगाया गया है। इसके अंदर शायद 19 डेटिंग ऐप्स है और बाकी कुछ गेम्स ऐप और वीडियो ऐप्स है। तो आप इसमें लिस्ट के अंदर देख सकते हैं कौन कौन से ऐप है जिन्हें आप यूज़ करते थे या फिर उन पर बैन लग चुका है। तो ये ऐप हमारे लिए किस तरह खतरनाक है, आप इन 4 पॉइंट से आप समझ सकते हैं। सबसे पहला जो मेन है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क हो जाता है, क्योंकि ये ऐप्स जो होते हैं वो हमारे जो इस तरीके के डाटा लेते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में ये पूरी जासूसी करते रहते हैं। और इससे क्या होता है कि जैसे जो चाइना की जो पॉलिसी है वो ये है कि जो भी प्राइवेट कंपनी होती है वो अपना डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट से आराम से शेयर करती है या फिर उन्हें करना पड़ता है। और ये भी हमें पता चलता है कि कुछ रिपोर्ट्स में या फिर कुछ न्यूज़ जो रिपोर्ट हमें मिलती है उनमें ये भी बताया जाता है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ में जो पर्सन बैठते हैं, वो जो चाइनीज़ मेन पावर के अंदर है कम्युनिस्ट पार्टी के, वो यहाँ पे इन प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं। तो चाइना के लिए वहाँ से डेटा लेना आसान होता है, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाता है। और जो भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ये रिस्क बढ़ा देते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट है, ये हमारे डेटा को लीक करने का खतरा रहता है। जैसे कि आप देखते हैं कि ये जैसे डाटा होता है आप यूज़ करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि आपके जो सॉफ्टवेयर होता है, आपके जो मोबाइल होता है, उसमें ये ट्रोजन वायरस होता है, उसे डाल देते हैं। और बाकी पहले भी कुछ ऐसे वायरस मिले या फिर ऐसे मालवेयर मिले जो चाइनीज़ ऐप्स के अंदर स्पाईवेयर बोलते हैं, हम स्पाईवेयर बोलते हैं, जिससे वो हमारा डेटा स्पाई करते थे। तो ट्रोजन वायरस मिला था जिसके अंदर वो लोग हमारा डेटा लेते थे, जो हमारा प्राइवेसी डेटा था, जो हम जैसे सर्च करते हैं गूगल पे कुछ भी, ऐसा डेटा वो लोग लेते थे और जो एडवर्टाइजिंग कंपनियां होती है उन्हें वो सेल कर देते थे। तो ये हमारी डेटा को खतरा हो गया। और एक हमारी प्राइवेसी के लिए भी ये बहुत खतरनाक है। जैसे प्राइवेसी के लिए खतरनाक कैसे, जैसे ये कुछ ऐप्स होते हैं जब आप यूज़ करते हैं इनको, तो ये आपकी माइक्रोफोन का, ये आपके कैमरे का, ये हर किसी का एक्सेस मांगते हैं। और ये एक्सेस ये जो मांगते हैं, तो ये हमारे जो डाटा को स्टोर करते हैं, हमसे बिना पूछे हमारी बातें सुनते हैं, हमारे जो जाते हैं हमारी लोकेशन को ट्रैक करते हैं। और ये सीधा जो डाटा होता है वो चाइनीज़ एजेंसी उसके साथ साझा होता है, मतलब चाइनीज़ एजेंसी इसे शेयर करती है। और जिस फोर्थ पॉइंट की हम बात कर रहे थे वो था साइबर अटैक का खतरा। तो चाइनीज़ जो क्या करते हैं, ये जो ऐप आते हैं, जो भी हमारे चाइनीज़ सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हमारे जो पीसी होता है उसके अंदर अभी मैंने आपको बताया स्पाईवेयर क्या होता है कि एक छोटा सा ऐसा वायरस होता है जो आपको स्पाई करता है, जो आपकी जो वर्किंग होती है उसे ट्रैक करता रहता है। तो वो लोग हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर उनके जो ये हमेशा स्पाईवेयर मिले हैं कुछ बहुत सॉफ्टवेयर्स के अंदर, तो ये लोग उस स्पाईवेयर से ट्रोजन हॉर्स का जो वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स एक वैसा वायरस है कि जो भी सॉफ्टवेयर होता है, आपके पीसी होता है, आपका मोबाइल होता है, उसके अंदर एक बैक एंड एंट्री बना देता है, बैकडोर एंट्री, जिससे आपका कोई भी डाटा को यूज़ कर सकता है। और कभी भी हमारा प्राइवेट डाटा जो भी होता है कि हमारा गवर्नमेंट का डेटा हुआ, किसी भी यूज़र के अगर वो वायरस चला जाता है तो वो लोग लीक कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाता है, इसलिए इन ऐप्स को बैन किया गया है। तो मुझे ये लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट इन्हें बैन कर रही है, वो एक तो सिक्योरिटी का रीज़न तो सबसे बड़ा रीज़न है कि बैन हाँ करना चाहिए, लेकिन क्या ये पूरा सॉल्यूशन है? क्या हम इस चाइना को बैक स्टेप पे ला रहे हैं? तो हाँ, ये थोड़ा बहुत असरदार है, क्योंकि हम अगर देखा जाए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से इसे देखा जाए तो चाइना को हम डायरेक्ट कभी बैन नहीं कर सकते कि आप हमें ये चीज़ मत भेजिए, या फिर हमने उन्हें रोक कर दिया कि ट्रेडिंग शिप के अंदर आप हमें ये चीज़ मत दीजिए, क्योंकि वो एक ट्रेड लॉ के खिलाफ हो जाता है। लेकिन हम इस तरीके से चाइना को बैकफुट पे ला सकते हैं कि हाँ, हम इनके ऐप यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और अगर किसी कंट्री की सिक्योरिटी भी कोई बात आती है तो उसे कोई भी ट्रेड किसी भी चीज़ से बड़ा नहीं होता, किसी कंट्री की सिक्योरिटी, उसका डाटा। और चाइना के लिए जो भी वेपन है वो डाटा ही है। और जैसे जैसे चाइना जो अभी इंडिया बैन कर रही है ऐप,
तो बाकी कंट्री भी इंडिया से इन्फ्लुएंस हो रही है कि हाँ हमें भी डाटा को हमारे सिक्योर करना चाहिए, और जल्दी इंडिया भी काम करिए डाटा पॉलिसी के ऊपर। तो आपको 2021 या 2022 के अंदर एक ऐसी डाटा पॉलिसी मिलेगी जहाँ पे जो जी कंपनियाँ होंगी बाहर जो अपना डाटा रखती है, या तो उन्हें इंडिया के कुछ एक्ट के थ्रू रखना पड़ेगा इंडिया के अंदर, या फिर इंडियन कंपनीज के साथ शेयर करना पड़ेगा। जैसे चाइना है, उसके अंदर ये है कि वो लोग है ना, कोई भी प्राइवेट कंपनी जाती है तो एक वहाँ पे एक जॉइंट वेंचर रखना पड़ता है कि हाँ प्राइवेट कंपनी को चाइनीज़ कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। जैसे हमारी ब्लू होल पबजी कंपनी, उसको टेंसेंट के साथ टाई अप करना पड़ा। तो ऐसे ही इंडिया को भी कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि हाँ आप हमारी किसी प्राइवेट कंपनी से टाई अप कीजिए, आप यहाँ पे बिजनेस कीजिए, डाटा हम शेयर करेंगे आपस में साथ में, तब जाके कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन अभी के लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है उन्हें बताने का कि इंडिया भी डाटा को लेके काफ़ी सतर्क है अपने। हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे चाइनीज़ ऐप हमारे लिए खतरनाक है, और क्या ये इंडिया की कैसी क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि चाइनीज़ ऐप को क्यों हम बैन कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.